हेलो गाइज, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है गाइज मेरे इस चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज के क्लास में एक नया प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 17वां प्रैक्टिस सेट है गाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वैसे बच्चे जो अभी तक हमारे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। जितने भी वीडियो मैं आप तक बनाया हूँ गाइज सबके सब मोस्ट व्यू आई है और टॉप 10 क्वेश्चन हर एक सेट में आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो ज़रूर देखें जाके। और जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है सबका लिंक जो है गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। या तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सेट के नाम से, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ज़रूर देख लीजिए गाइज। और चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे गाइज। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा पहला सवाल है गाइस आप लोगों के बीच, पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है गाइज, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग के बीच है, ऑप्शन ए इन आर्टिकल 349, ऑप्शन बी इन आर्टिकल 368, ऑप्शन सी इन आर्टिकल 390 और ऑप्शन डी है आपका इन आर्टिकल 351। जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगता है चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में फटाक से कीजिए इनका आंसर गाइस। याद रखिएगा, जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा सब के सब मोस्ट भी आई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके गाइस। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में और मैं मैक्सिमम बच्चों से आशा करता हूँ कि इनका जवाब जो आप लोग दे चुके होंगे। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पहला का जो आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर 368। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत ही किसी भी नियम में संशोधन किया जा सकता है संविधान के, ठीक है। और ये पावर जो है संसद को दिया गया है आपका 368 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा दूसरा सवाल है गाइज आप लोगों के बीच में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 370, ऑप्शन बी आर्टिकल 371 का ए, ऑप्शन सी आर्टिकल 371 का बी, ऑप्शन डी आर्टिकल 371 का एफ। जो ऑप्शन आप लोग को सही लगता है गाइज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में गाइज। और जितना भी प्रैक्टिस सेट होते हैं गाइज क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आप लोग ज़रूर देने का कोशिश करें गाइज, क्योंकि इससे आपका हैबिट बनता रहेगा गाइज, ठीक है। और आप जितना अच्छी तरह से आंसर करेक्ट देते जाइएगा कमेंट के माध्यम से, प्रैक्टिस उतना आप लोग को अच्छा होता चला जाएगा और ये आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर में बहुत मदद करेगा। इसलिए आंसर ज़रूर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। चलिए मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 371 का ए है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो आर्टिकल आपका है
371 का ए, ये नागालैंड को क्या करता है, ये विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है नागालैंड के लिए, ठीक है, 371 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। आज का हमारा तीसरा सवाल है गाइस आप लोगों के बीच में, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, वो अनुच्छेद कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए आर्टिकल 369, ऑप्शन बी आर्टिकल 370, ऑप्शन सी आर्टिकल 371, ऑप्शन डी आर्टिकल 372। जो ऑप्शन आप लोग को सही लगता है चूज कीजिए और कमेंट कीजिए गाइज। आंसर जरूर देने का प्रयास करें गाइज। जितना भी क्वेश्चन होते हैं सब मोस्ट वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 371, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है आपका राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख जो मिलता है आपका अनुच्छेद 371 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज आप लोग के बीच में, विच स्टेट डील्स विद द स्पेसिफिक प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल 371 का जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है गाइज। ये अनुच्छेद जो 371 जी दिया गया है वो किस राज्य की उपबंध से, विशिष्ट उपबंध से संबंधित है वो बताना है। स्टेट आपको को बताना है। ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी नागालैंड। आप लोग को बताना है सही आंसर गाइज। चलिए फटाक से कीजिए, इनका आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज, तो मिला लीजिए। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम, ठीक है। अनुच्छेद 371 का जी जो बताता है वो मिजोरम राज्य को विशिष्ट उपबंध का प्रावधान देता है गाइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा 5वां सवाल है गाइज आप लोग के बीच, अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत रत्न पद्म भूषण एक्सेट्रा आर अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत जो है ये सभी अवार्ड जो है गाइज भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, वो अनुच्छेद का नाम बताना है। ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। ये ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 18, ऑप्शन सी है आर्टिकल 23 और ऑप्शन डी है आप लोग का आर्टिकल 32। ये जो ऑप्शन आप लोग को सही लगता है गाइज कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करेगा और ये एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जरूर आंसर देने का कमेंट करेगा गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज, तो मिला लीजिएगा। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के तहत ही जानते हैं आप लोग को भारत सरकार जो है भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। आर्टिकल इसका उल्लेख जो है आपका आर्टिकल 18 में है, ध्यान रखिएगा, भारत के नागरिक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज आप लोग के बीच है, द राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय 5 आर्टिकल्स देयर आर। देखिए भारतीय संविधान के समानता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। मतलब कि भारत की समानता का जो अधिकार है, संविधान में जो समानता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों में आपका इसका उल्लेख मिलता है। वो अनुच्छेद बताना है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप लोग का है आर्टिकल 15 to 20, ऑप्शन बी है आर्टिकल 15 to 19, ऑप्शन सी है आर्टिकल 14 to 18 या ऑप्शन डी है आप लोग का 13 to 17। जो आंसर सही लगता है गाइज कमेंट कीजिए फटाक से, इनका आंसर कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जरूर कीजिए क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गाइज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा हुआ सवाल है गाइज,
जरूर आंसर कमेंट कीजिए। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का जो हमारा उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मिलता है, और ये टोटल 5 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा 7वां सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? याद रखिए कौन सा अनुच्छेद। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 51, ऑप्शन बी है आर्टिकल 48 का ए, ऑप्शन सी है आर्टिकल 43 का ए, और ऑप्शन डी है आप लोग के पास आर्टिकल 41। जो सही आंसर है कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा फटाक से कमेंट कीजिएगा गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आर्टिकल 51। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा 8वां सवाल है आप लोग के बीच में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, और वो आर्टिकल बताना है किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल आप लोग के बीच है गाइज, ऑप्शन ए आर्टिकल 355, ऑप्शन बी है आर्टिकल 356, ऑप्शन सी है आर्टिकल 352, या ऑप्शन डी है आप लोग के बीच आर्टिकल 360। आप लोग को बताना है कि ये जो आप लोग का बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से हमें राज्यों की रक्षा करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है गाइस। जल्दी से कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है गाइस, और यूपीएससी लेवल में पूछा गया हुआ सवाल है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया गया है। इसलिए मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे गाइस। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का गाइस, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 355। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा जो करना है भारत सरकार को, वो आर्टिकल 355 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ना है गाइस। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है गाइस। वो किस अनुच्छेद के तहत ये आपका बताना है क्या की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए आर्टिकल 146, ऑप्शन बी है आर्टिकल 147, ऑप्शन सी है आर्टिकल 158, या ऑप्शन डी है आर्टिकल 149। आप लोगों को बताना है गाइस सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 148। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 148 के तहत आपका क्या की नियुक्ति की जाती है। आज का हमारा लास्ट सवाल है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द natural environment. This statement is related to which article of the Indian Constitution? भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, यानी किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है गाइज। इसको आपका कमेंट करना। ऑप्शन आप लोग के बीच दिया गया है, अनुच्छेद 48 का अ, अनुच्छेद 51 का अ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आप लोग का अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद में है ये प्रावधान, ये इस स्टेटमेंट का, यह स्टेटमेंट जो है किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है ये बताना है आप लोग को। सही आंसर कमेंट कीजिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट सवाल। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल
48 का ए, ये जो स्टेटमेंट मिलता है गाइज वो आर्टिकल 48 का ए में मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्लास में टॉप 10 सवाल हुए गाइज, जिसका हम लोग प्रैक्टिस किए हैं बहुत अच्छी तरह से। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमें सपोर्ट करने के गाइज। और यूट्यूब के अलावा आप हमें अदर चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आप ले सके गाइज। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप चलता है हमारा, और फेसबुक पेज दोनों जो है गाइज अपना कोचिंग सेंटर के नाम से, वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को बहुत से राय को ऐसे अपडेट होते हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं करवा पाता हूँ गाइज, तो मैं फेसबुक पोस्ट के माध्यम से वो चीज़ अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइज।